जय श्री राम दोस्तों। क्या सच में इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया होती है? एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान नहीं, भूत रहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ समय अलग चलता है, जहाँ आवाज़ इंसान की नहीं होती और जहाँ जाने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटता। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गलती से उस दुनिया में चला गया था और फिर वापस तो आ गया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी वापस आ गया था। उड़ीसा के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल को कालाधार जंगल कहते थे। दिन में तो लोग वहां से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव में एक अजीब सा डर फैल जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक अदृश्य दरवाजा है जो कभी कभी खुल जाता है और वो दरवाजा सीधे भूतों की दुनिया में ले जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को बताते थे, रात के बाद जंगल में मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं है। लेकिन गांव में एक आदमी था जो इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था मोहन। मोहन करीब 30 साल का आदमी था। मजबूत शरीर, निडर स्वभाव और थोड़ा जिद्दी भी। उसका काम था जंगल से लकड़ी काट कर लाना और उसे शहर में बेच देना, क्योंकि दिन में उसे दूसरे काम भी करने पड़ते थे। इसीलिए अक्सर वो रात में जंगल जाता था। गांव वाले उसे कई बार रुकते थे। एक दिन तो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी गंगाधर बाबा ने उसे खास तौर पर बुलाया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मोहन, जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं भरा, कुछ और भी है वहां। लेकिन मोहन हंस पड़ा और बोला, बाबा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गंगाधर बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू मानता नहीं है, लेकिन जिस दिन देखेगा उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मोहन ने उनकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया। एक दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन को अगले दिन शहर में लकड़ी बेचनी थी, इसीलिए उसने सोचा कि आज रात ही जंगल से लकड़ी ले आए। रात के करीब 10 बजे वो कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, पेड़ों की सरसराहट, झिंगुरों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर एक अजीब बात हुई। जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई। झिंगुर, उल्लू, हवा, सब कुछ। अब वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा था। मोहन थोड़ा रुक गया। उसके मन में पहली बार हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद
मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और वो आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद मोहन ने जंगल के बीच एक अजीब सी चीज देखी। वहां जमीन से करीब 10 से 12 फीट तक घनी धुंध का एक गोल घेरा बना हुआ था। और ऐसा लग रहा था जैसे वहां हवा घूम रही हो। मोहन ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो धीरे धीरे उस धुंध के करीब गया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे अचानक ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ छू दी हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। और फिर उसने एक कदम उस धुंध के अंदर रख दिया। और जैसे ही मोहन धुंध के अंदर गया, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। कुछ सेकंड के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो उसी जगह खड़ा था, लेकिन जंगल बदल चुका था। पेड़ सूखे और काले थे, आसमान लाल रंग का था, और हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। तभी उसे दूर कुछ आकृतियां दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन जब वो थोड़ा करीब गया तो उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वो लोग चल नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं थे, जैसे धुएं से बने हो, और उनकी आंखें काली गुफाओं जैसी लग रही थी। मोहन का शरीर कांपने लगा। तभी उनमें से एक आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, और एक अजीब आवाज आई। देखो, एक और इंसान आ गया। वो आवाज इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाज एक साथ मिलकर बोल रही हो। अब धीरे धीरे और आकृतियां दिखाई देने लगी। कुछ पेड़ों के पीछे से निकल रही थी, कुछ हवा में तैरते हुए आ रही थी, और कुछ जमीन से जैसे धुएं की तरह उठ रही थी। कुछ ही मिनट में मोहन के आसपास सैकड़ों भूत जमा हो चुके थे। उनमें से एक ने कहा। इंसान यहाँ बहुत कम आते हैं। दूसरा बोला। जो आते हैं वापस नहीं जाते। मोहन का गला सूख गया। अब उसे समझ आ गया था कि वो सच में भूतों की दुनिया में आ चुका है। अचानक उन भूतों में से एक ने मोहन की तरफ इशारा किया, और फिर सब उसे लेकर जंगल के अंदर चलने लगे। मोहन चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा, जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा खाली मैदान था, और वहां सैकड़ों नहीं, हजारों भूत मौजूद थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ जमीन पर बैठे थे, और ये जगह भूतों का शहर जैसी लग रही थी। तभी एक बहुत बड़ी आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसका आकार बाकी भूतों से बड़ा था। उसकी आंखें
लाल आग की तरह चमक रही थी। उसने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम इंसान को लगता है कि भूत सिर्फ डराने के लिए होते हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया बस एक पतली दीवार से अलग है, और कभी कभी वो दीवार टूट जाती है। मोहन डर से कांप रहा था। तभी मोहन की नजर दूर पड़ी। वहां उसे वही धुंध का घेरा दिखाई दे रहा था जहां से वो आया था। उसने सोचा, अगर वो वहां पहुंच जाए तो शायद वापस जा सकता है। और फिर वो अचानक पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से हजारों आवाज गूंजने लगी। भाग मत, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। भूत उसकी तरफ उड़ते हुए आने लगे, कुछ जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन मोहन पूरी ताकत से दौड़ रहा था, और जैसे ही वो धुंध के घेरे में कूदा, सब कुछ फिर से बदल गया। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली और वो फिर से उसी जंगल में था। सब कुछ सामान्य था, झिंगुरों की आवाज, हवा, पेड़। लेकिन उस रात के बाद मोहन का भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कभी कभी रात में वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी, और कभी कभी उसे लगता था कि कोई अदृश्य चीज उसके पीछे चल रहा हो। गांव वाले कहते हैं उस जंगल में आज भी वो दरवाजा मौजूद है, और अगर कभी जंगल में अचानक सारी आवाज बंद हो जाए तो समझ जाना भूतों की दुनिया का दरवाजा फिर से खुल चुका है, और शायद कोई इंसान फिर से उस दुनिया में जाने वाला है।